एक है कि बाबा का प्रश्न है, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, बचपन से धामवासो संत की संगत मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी की असीम कृपा से वैराग्य धर्म भी प्राप्त हो गया, पर अपने दुर्भाग्य के कारण वैराग्य धर्म की सबसे महान अपराध स्त्री संग हो गया। उसके बाद से सारे अवगुण आते जा रहे हैं। इस पापी का देखो, उद्धार का ये अभी क्या है? महात्मा का स्वभाव होता है, समझ रहे हो ना। सभा में कोई पूछ थोड़ी रहा है, वो अपने मन की गलती को पकड़ करके सभा में पूछ रहे हैं। ये संसारी आदमी नहीं कर सकता। ये है ले कि अब भाई निंदा का विषय है ना, ये अंतर है संसारी और साधक में। साधक चलता है, अगर फिसल गया कहीं, चूक हो गई, तो जीवन भर इस बात का पश्चाताप करता और सावधान रहता। देखो सभा में, मतलब ये बात तो कोई पूछे तो ना कह देने वाली बात है, नहीं, यही स्वभाव होता है। खिलाड़ी ही गिरता है, डरने की बात नहीं। कह रहे हैं इस पापी का उद्धार होना संभव है नहीं या नहीं महाराज जी आगे नहीं नहीं, मार्गदर्शन? समझो आप हमारी बात समझो। इसको केवल इस बात में लो कि पहले पहल किसी भी जवान को गोली पकड़ा दी जाए तो क्या लक्ष्य पे भेद देता है? क्या हजारों गोलियां बर्बाद होती ना। एक प्राकृतिक लक्ष्य पे निशाना साधने के लिए हजारों गोलियां बर्बाद होती, तब जाके वो कहीं आसपास निशाने के, और फिर महीनों सालों अभ्यास के बाद झटके में एक में लक्ष्य में को भेद दिया। तो ये प्राकृतिक लक्ष्य, चिदानंद लक्ष्य के लिए हम चले, और ये घटना तभी घटती है, दो बातें होती हैं साधक में। एक, अहंकार का समर्पण नहीं हुआ। दूसरी बात, आज्ञा उल्लंघन हुआ। इसीलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन राश्चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी का श्लोक है। उन्होंने गान किया, जब मछली के भोग को देखकर भ्रष्ट वृत्ति हो गई, परमात्मा से हट करके ब्याह के लिए 50 मानधाता राजा की राजकुमारियों से ब्याह किया। जब वो, तब उन्होंने कहा, मैं कहां था जिस विक्षेप से बचने के लिए यमुना जी के जल को स्तंभित करके भजन कर रहा था, वहीं मछली के मैथुन को देखकर मेरी बुद्धि मैथुन करने की इच्छा को प्राप्त हो गई। बड़ी दुरंत माया। तब उन्होंने लिखा, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम में मुक्चु। बैरागी को स्त्री संग नहीं करना चाहिए, दूर। जैसे कोई डूब रहा है ना, आचला पकड़ाओ अपना, ये पकड़ और खींचो। अगर तुम लिपट गए तो या तो इतनी सामर्थ्य हो कि उसका वजन लेके तुम तैर जाओगे, नहीं पहले तुम मरोगे, बाद में वो मरेगा, क्योंकि वो आपको दबा के पहले वो श्वास लेना चाहेगा ना। ऐसे ही विषय आसक्त पुरुषों को दूर से उपदेश कर दो, असंगो हम, असंग रहो। बात समझो, कोई कुछ नहीं, केवल हमारा प्रभु। माता हो, बहन हो, सब में अपने प्रभु को दूरी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। यदि हमें लगता है कि इनके संग से हमारा मन इनके प्रति गलत भाव करेगा, चरणों प्रणाम, दूरी। बात भी नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई संबंध नहीं। या तो सिद्ध पुरुष हो तो सवाल ही नहीं उठता, वो सब में अपना भगवान देखता है, और साधक है तो सिद्ध बनने के लिए चला है। तो शास्त्र आज्ञा है, परस्पर संयोग से बचने के लिए दूरी बना के रखे। और मोबाइल ऐसी भगवान की माया की रचना है कि किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में यदि कुदृश्य देखने लगे, अब आप बच नहीं सकते। चाहे जो कोई हो, आपको क्रिया में उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, वही मनन होता है। जो मनन होता है वही क्रिया में उतर जाता है। अब हो गया, कोई बात नहीं। जैसे एक बार हम पीछे मरे, फिर नया जन्म हुआ ना, आज से नया जन्म मान लो। भूल जाओ उस बात को, क्योंकि उसका चिंतन जितनी देर करेंगे तो पहले तो क्रिया में हमारा नाश हुआ, अब उसके चिंतन में समय नष्ट करें वर्तमान का, छोड़ो उसे। और जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, उसको, और जहां से गलती हुई है उस दरवाजे में तो कभी नहीं दिखाई देना। मतलब किसी भी तरह से आस पास उस गलती वाले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, नहीं बच पाओगे। एक बार जो इस दलदल में उतर गया तो कोई सिद्ध ही महापुरुष निकाल दे तो निकाल दे, नहीं तो ये जैसे दलदल में फंसे आदमी की ताकत नहीं निकल सके। वो जितना कोशिश करेगा उतने और धंसता चला जाएगा। तो एक काम भोगी वासना एक ऐसी दलदल है कि बड़े बड़े इसमें वीर फंस गए और घुटने टेक दिए। अगर निकाल सकता है तो सदगुरु जो जीवन मुक्त है, या भगवान। तो भगवान की कृपा भी आपके ऊपर है कि आप अभी अपने मार्ग में हो,
और बहुत पवित्र हृदय के हो, क्योंकि आपने प्रमाणित किया अपनी बात कह के। अब जिससे गलत संबंध हुआ कभी आस पास मत पटकने देना, या आप ना पटकना। और दूसरी बात, जिस गलती से हुआ क्यों आपने संबंध बनाया, जब बैरागी हो, दूर दूर का हिसाब का किताब है, दूर आप अपना भिक्षा लिया, भजन कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रवचन करना, उपदेश देना, ये सही पूछो तो सिद्धों का कार्य है। भुना हुआ चना और बिना भुना हुआ चना साथ ही रख दो, एक जैसा नजर आएगा, लेकिन भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगा दो, अंकुरण नहीं होने वाला। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में चाहे जितना खाद पानी बो दो, तिनका नहीं जगेगा, ऐसे ही संतों के हृदय में चाहे जितना विषय सामग्री हो, भोगने की इच्छा नहीं होगी। पर सही बात यह है कि हम लोगों ने अभी लक्ष्य बनाया ही नहीं, प्रिया प्रीतम प्रभु। नहीं भैया, आप निकलो मांस वाली दुकान से, तुम्हारा मन होगा खरीदने का, अगर कभी नहीं खाते हो सच्चाई से। मान लो आप ही जैसे हो, आपको सामने मांस रखा जाए, आप खाओगे? नहीं खाओगे। शराब की बोतल नहीं, तो फिर बेविचार कैसे हो गया? मतलब अपने सब उसी में सम्मिलित है, आप कोई नई चीज नहीं हो। पूरी सृष्टि में इसी का एक राज्य है काम का, किसी को भी रौंद सकता है। आप विचार करो, उसी लाइन की बात है। मदिरा, व्यभिचार, द्वितीय जुआ और हिंसा और परधन चोरी, ये महापाप एक लाइन में रखे गए हैं। हमने व्यभिचार को क्यों नहीं वैसे देखा, जैसे मदिरा को देखते हैं, जैसे मांस भक्षण को देखते हैं? हमने उसको इस लाइन में क्यों नहीं देखा? जब हम बैरागी, गलती हो गई ना, वहां सुख बुद्धि देखा, हमें सुख मिल जाएगा। ये आपकी ही बात नहीं है, आप तो पवित्र आत्मा, इसलिए उच्चारण कर दिया। यहां उच्चारण किया जाता है पुण्य, और पाप को पी जाते हैं। यही है साधक और संसारी पुरुष में अंतर, कि उससे अगर गलती होगी तो माइक से सभा में पुकार के कहेगा मैं अपराधी, क्योंकि वो निर्मल हृदय वाला है। गलती हो गई, पर गलती तभी हुई, दो